हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स में। मेरे इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि गणित को सरल और आसान भाषा में आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि आप लोग कुछ इसके लाभ उठा सकें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिन लोगों को गणित में अधिक परेशानी होती है, अधिक समस्याएँ होती हैं, उनकी समस्याएँ भी दूर हो जाएँ। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल्स के साथ बने रहना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक क्लास की वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके और जिसका आप पूरा लाभ उठा सके। इसके ज़रिए हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, गणित को एकदम लो लेवल से शुरू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। क्योंकि हमें जब घर के छत पे जाने की आवश्यकता होती है तो हम डायरेक्ट छत पे नहीं पहुंचते, एक एक सीढ़ी चढ़ कर के चलते हैं। डायरेक्ट छत पे नहीं पहुंचा जाता, एक एक सीढ़ी चढ़ के तब पहुँचा जाता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग सबसे पहले मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानें और मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझें, तब धीरे धीरे हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बेसिक फैक्ट मैथ के ये हैं: जोड़, घटाओ, गुना, भाग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसको इंग्लिश में कहते हैं लसा मसा, यानी एलसीएम, एचसीएफ, लो सेकेंडरी मेथड, हाई सेकेंडरी फैक्टर, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ और बोर्ड मास। ये जो 4 पॉइंट हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं, शुरू से हम लोगों को सिखाया जाता है। तो ये मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर इन सभी चीज़ों में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, उस चीज़ के टॉपिक पे ही वीडियो बना करके आपको दी जाएगी। ये जो बेसिक फैक्ट है, ये हम बचपन से, शुरू से मैं कह रहा हूँ कि मैं बचपन से हम लोग सीखते आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इसमें कठिनाई होती है। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करो, इस पर आपको वीडियो मिलेगी। क्योंकि सीखने के मामले में जिसने की ये शर्म, उसके फूटे कर्म। तो सीखने के मामले में शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जिस चीज़ पे प्रॉब्लम होगी आपको उस चीज़ पे बताई जाएगी। और सबसे पहले हम लोग आज नंबर से शुरू करेंगे। नंबर यानी संख्या, नंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों से पहले भी क्या सिखाई जाती है? 1 2। तो हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे, काउंटिंग 1 2 हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे और उसके बारे में डिटेल जानेंगे। और सबसे बड़ी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैथ लिखा जाता है, जिसको अगर शुद्ध देसी ठेठ भाषा में आप पढ़िए तो इसे मौथ भी कहा जाता है। मौथ का मतलब जानते हैं? गांव घर में लोग बोलते हैं कि मथना, उसको जितना मथिएगा उतना मक्खन आएगा उसमें से बाहर। तो इसलिए हम लोगों को इसके अंदर तक जाना है और इसमें से जो भी मक्खन होंगे निकाल कर हम लोग को उसे लेना है। तो चलिए आज का आगे का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, इसमें जिनको प्रॉब्लम होगी वो हमें कमेंट करेंगे, उस चीज़ पे भी वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। देखिए, काउंटिंग हम लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से काउंटिंग करते हुए हम लोग जाते हैं 99 और 100। ठीक है, फिर यहाँ से जहाँ तक हम काउंटिंग करना चाहें वहाँ तक कर सकते हैं, डॉट 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 डॉट, आगे तक जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो ये काउंटिंग हम लोग को शुरू से सिखाई जाती है। तो इस काउंटिंग को जानने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ में डिफरेंस क्या है ये जानना हमें जरूरी है। डिजिट और नंबर दोनों अलग अलग चीज़ है। डिजिट की सहायता से नंबर बनाई जाती है, जिसे हम हिंदी में अंक कहते हैं। तो अंक क्या है? अंक संख्या की सबसे छोटी इकाई है। और संख्या क्या है? तो अंकों की सहायता से संख्या को बनाई जाती है। जैसे 1 से लेकर 9 तक आप गौर देंगे, इसमें एक ही डिजिट है, यानी एक ही अंक है। तो ये एक अंकों की संख्या, ये भी एक अंकों की संख्या, ये भी एक अंकों की संख्या, ये भी एक अंकों की संख्या। ऐसे करके ये टोटल 9 तक एक अंकों की संख्या है। 9 तक एक अंकों की संख्या। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अंक क्या है? अंक संख्या की सबसे छोटी इकाई है, जिसकी सहायता से हम संख्या बनाते हैं।
अब यहाँ से देखिए आगे से, यहाँ 2 डिजिट हो गया यानी 2 अंकों की संख्या। ये संख्या तो 10 है लेकिन इसमें अंक कौन कौन से हैं, 1 और 0, यानी ये 2 अंकों की संख्या है। ये पूरा 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या है। फिर यहाँ से शुरू हो गई 3 अंकों की संख्या, 1 2 3 यानी 3 अंकों की संख्या। इसमें 3 अंक मिलकर संख्या बनाते हैं जिसको हम 100 कहते हैं। उसके बाद 101, 102, 103, 104, 105, इसी तरह 199 क्या 999 तक आपको 3 अंकों की संख्या होगी। लेकिन 999 के बाद जैसे ही आप एक आगे और बढ़िएगा तो ये 1000 4 अंकों की संख्या हो जाती है। ये 1000 4 अंकों की संख्या हो जाती है। तो इसके बारे में जानने से पहले एक चीज और आप जान लीजिए, यदि हमें अंकों का स्थान पता हो और संख्या निकालना हो तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कितने अंकों की संख्या है। अगर दहाई अंक 2 कह रहा है और इकाई अंक 4 कह रहा है यानी वो संख्या 24 है, तो हम डायरेक्ट 24 नहीं लिखेंगे। ये आगे चल के आपको गलत हो जाएगा, आगे चल के आपको परेशानी हो जाएगी। हमें अगर दहाई अंक स्थान पता है यानी 10 डिजिट पता है तो उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिजिट यानी इकाई को जोड़ देंगे, तब वो संख्या हमें 24 प्राप्त होगी। अगर 3 अंकों की संख्या है जिसकी बताई जा रही है कि सैकड़ा के स्थान पे 4 है, दहाई के स्थान पे 5 है और इकाई के स्थान पे 3 या कुछ भी कोई भी संख्या है, अगर उसके स्थान को बताया जा रहा है तो सैकड़ा के स्थान पे इसलिए हम इसमें 100 से गुना करेंगे। जो टेंस के स्थान पे है उसमें 5 से गुना करेंगे और जो इकाई के स्थान पे है उस पर सिर्फ ऐसे ही ऐड कर देंगे उसको। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 400 + 50 + 3, तो ये हो जाएगी 453। ऐसा मैंने इसलिए बताया है कि आगे चल के आपको इसकी परेशानी ना हो। जैसे कोई संख्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन या कोई पूछा जा रहा है कि किसी भी कोई एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका 1 डिजिट y है और 10 डिजिट इकाई अंक y है और दहाई अंक x है, तो आपको पता है दहाई अंक दूसरे नंबर पे होता है दाहिने साइड से, तो दहाई अंक x इकाई अंक y, ये लिखना हमारा गलत होगा। ऐसे हमारी संख्या नहीं निकल सकती है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दहाई अंक पे x है यानी 10 × x प्लस इकाई अंक यानी y, यानी हमारा संख्या क्या होगा 10x + y। तो इसीलिए मैंने आपको अंकों की ज्ञान दिया है कि अगर जो पहले जिसका है उससे मल्टीप्लाई करके आगे की अंक जुड़ते चली जाती है। उसमें अगर 4 अंकों की संख्या है 4 3 6 2, ये 4 अंकों की संख्या है, इधर से हम काउंट करेंगे 1 10 100 1000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो ये 1000 यानी 1000, 4 × 1000 प्लस 1 10 100 यानी 3 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 2, जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हैं। आगे चल के आप लोग पढ़े होइएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हैं। तो 4000 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 2 यानी संख्या आया 4362। तो ये जब अंक होता है तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन आगे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। मैंने ये अनुभव किया है, इसलिए डिक्लेयर जब आप लोगों को अंकों के बारे में बताया जा रहा है तो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि कभी भी अगर संख्या निकालना हो तो उसके दहाई अंक में 10 से मल्टीप्लाई करें, इकाई अंक जोड़ दे। यदि संख्या 2 अंकों की हो, यदि संख्या 3 अंकों की हो तो सैकड़ा में 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर दहाई में 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें इकाई अंक को जोड़ें। अगर वो 5 अंकों की संख्या है तो इसी तरह 10,000 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करें, फिर 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर 10 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके संख्या बनाएं, ना कि डायरेक्ट लिख दें। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए उसके बाद हम लोग जानें, जब अंक के बारे में ही हम लोग जान रहे हैं और संख्या के बारे में तो हम लोग जाने। और उसके बाद आपसे अक्सर पूछा जाता है 1 से 10 तक एक अंकों की संख्या बराबर, यानी कितनी है जो एक अंकों की संख्या है। तो आपको ये जनरल चीज सिंपल है, 1 से लेके 9 तक, इसमें देख लीजिए एक ही अंक है, एक ही अंक है। तो आपको पता है कि 1 से 10 के बीच में सिर्फ 9 ही एक अंकों की संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 तो अब 2 अंकों की संख्या हो गई, 2 डिजिट नंबर हो गया, तो वो हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है 1 से 100 तक 2 अंकों की संख्या।
क्योंकि 1 से अब 1000 तक जाइए या करोड़ तक जाइए, कितना भी आगे आप बढ़ते जाइए, 9 ही एक अंकों की संख्या होगी। तो 1 से 100 तक 2 अंकों की संख्या, कुल कितने नंबर है तो 100, 1 से 100 तक कुल कितने नंबर है तो 100। ठीक, अब इसमें आपको पता है कि 1 से 9 तक तो 1 अंकों की संख्या है और लास्ट जो है 100 ये 3 अंकों की संख्या, यानी कुल मिलाकर कितनी संख्या है जो 2 अंकों की नहीं है। तो 9 ये हुआ, 9 ये हुआ और एक ये लास्ट वाला जो 3 अंकों की है, यानी कितनी संख्या है तो 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की नहीं है। तो हम पूरे संख्या से 10 को माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 90, यानी 2 अंकों की कुल संख्या 90 है। अब इसी तरह आपसे पूछा जाएगा 1 से 1000 तक 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, तो कितने तक तो 1000 तक, तो 1000 माइनस अब कितनी संख्या होगी जो 3 अंकों की नहीं होगी। तो आपको ऑलरेडी पता है सबसे पहले कि 1 अंकों की संख्या 9 है, 1 अंकों की संख्या 9 है, 2 अंकों की संख्या 90 है, 90 है, और एक लास्ट वाला जो आपका 1000 है वो 4 अंकों की है, वो तो 3 अंकों की नहीं है। तो एक वो हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर 100 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की नहीं होगी। 1 से 1000 तक कुल मिलाकर 100 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की नहीं होगी। कैसे, एक बार फिर से समझ ले, क्योंकि 1 से 1000 के बीच में 1 से 9 तक तो 1 अंकों की संख्या है, उसके बाद 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या है, उसके बाद एक लास्ट वाला जो है 1000 वो 4 अंकों की संख्या है। तो यानी कुल मिलाकर 100 ऐसी संख्याएं जो 3 अंकों की नहीं है, तो बाकी जो भी संख्याएं बचेंगी वो 3 अंकों की होंगी। तो हम माइनस कर लेंगे 100, तो 900। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आपको यदि कहीं भी किसी भी चीज में पूछे, मान लीजिए पूछता है 1 से 39 तक 2 अंकों की संख्या बराबर, तो 1 से 39 तक में आपको सिंपल है, 1 से 9 तक जो है वही सिर्फ 1 अंकों की संख्या है, यानी 39 माइनस 9 30। तो आपसे अगर पूछा जाए किसके बीच में कितने अंकों की संख्या है, तो शायद आप कंफर्म हो तो बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं, उस चीज़ को फिर से समझाई जाएगी, फिर से कही जाएगी। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर के बारे में ही जानते हैं। नंबर को अलग अलग भाग में बांटा गया, ये आप लोग को पता होगा। बहुत सारे नंबर को बांटा गया। तो नंबर के प्रारूप में सबसे पहला चीज आता है प्राकृत संख्या, अर्थात नेचुरल नंबर। हम जो भी काउंट करते हैं, काउंटिंग करने के लिए अगर आपसे कहा जाता है कि कोई संख्या, कोई किसी चीज़ को गिनिए, काउंट कीजिए, तो आप क्या करते हैं 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप जहाँ तक चले जाइए वो सभी संख्याएं आपको प्राकृत संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर में जब जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, जीरो से शुरू किया जाता है, तो वो समूह जो है वो होल नंबर, वो टोटल होल नंबर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, आपको अक्सर क्वेश्चन में मिलता है, आप देखते होइएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। तो हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीरो जो होता है वो प्राकृत संख्या में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। इस तरह से अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, और भी संख्या के जितने भी रूप हैं सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो वीडियो को अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं और आगे की वीडियो में फिर इसके आगे की नॉलेज आपको दी जाएगी। धन्यवाद।